मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो। 9 नवंबर 2017 को इन्होंने असेंबली में ठहरकर कहा था कि मैं 2014 से पहले अजमेर शरीफ गया था और मैंने वहाँ पर मन्नत मांगी थी कि तेलंगाना स्टेट अगर सेपरेट हो जाए तो मैं अजमेर को तेलंगाना से आने वाले ज़ारईन की सहूलत के लिए यहाँ पे रुबात बनवाऊँगा। और इन्होंने इसको 2014 के टीआरएस के मैनिफेस्टो में भी दाखिल किया था। अजमेर में रुबात बनाने का हम लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो में रखा है। मैंने भी वहाँ मन्नत मांगा था। कहावत है अजमेर में भी जो भी माथा टेक के मन्नत मांगता है वो काली झोली नहीं जाएगा, उसका झोली भर के जाएगा। मैंने भी मांगा था तेलंगाना रियासत बनाओ मौला, हम आपकी खिदमत में फिर काम करेंगे। पिछले 7 साल से ये सिर्फ वादा ही रहा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अजमेर में जो मन्नत मांगता है वो खाली झोली वापस नहीं जाता, वो झोली भरकर ही जाता है। केसीआर साहब, आपकी झोली तो इतनी भर चुकी कि आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आपके बेटे आईटी मिनिस्टर, आपकी बेटी एमएलसी और आपके भांजे फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपकी झोली में कोई जगह बाकी ही नहीं रही और मुसलमानों की झोली सारी की सारी खाली। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने के लिए जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने इस झोली में जो स्कॉलरशिप का ख़जाना डाला था, आपने इख्तिदार पर आने के बाद उस स्कॉलरशिप को रोककर मुसलमानों का वो ख़जाना भी लूट लिया और मुसलमानों को तालीमी दुनिया से महरूम कर दिया। ये ग्रीन गार्डन तेलंगाना के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल का है, जिसका केसीआर साहब ने रुबात के साथ साथ इस मंदिर के डेवलपमेंट का भी वादा किया था। रुबात का बजट 10 करोड़, इस मंदिर का बजट 1800 करोड़। अक्टूबर 2016 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और आज ये मंदिर का प्रोजेक्ट अब मुकम्मिल होने को है। यहाँ पर हर रोज़ करीब 1200 लेबर्स अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर के प्रोजेक्ट को आप इसी तरीके से लेकर चलिए और अगर इसमें कुछ बजट की कमी पेश आए तो इसको 100 से 200 करोड़ रुपए और बढ़ाइए और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से मुकम्मिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तेलंगाना के हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत अहमियत रखने वाली मंदिर है। इस मंदिर की वेबसाइट के सबूत के साथ इसकी एक तारीख मैं आपको बता दूं, 27 जुलाई 1944 को निज़ाम सरकार ने इस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए 82,825 रुपये का बजट दिया था। उस दौर के 82,000 को हम जमीनी सतह पर आज अगर कैलकुलेशन करें तो उस दौर के 82,000 आज के 740 करोड़ होते हैं। इतना बड़ा बजट निज़ाम सरकार ने इस मंदिर को क्यों दिया था? क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख है। केसीआर साहब, आपने भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख हैं, मगर आपकी एक आंख तो काम कर रही और एक आंख काम नहीं कर रही। मैं आपको एक मिसाल दूं, एक एम्बेसडर कार है और एक उसका एक ड्राइवर है और उसकी राइट आई तो काम कर रही और लेफ्ट आई काम नहीं कर रही, तो मुमकिन है ऐसे ड्राइवर की गाड़ी को बहुत जल्द एक्सीडेंट होगा, उस गाड़ी का भी नुकसान होगा और उस ड्राइवर का भी नुकसान होगा। इनके नुकसान से ज्यादा उस लेफ्ट साइड पे जो ड्राइवर की लेफ्ट आई काम नहीं कर रही, उस लेफ्ट साइड पे ठहरे हुई आवाम का, उस लेफ्ट साइड पे ठहरे हुए लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि ये गाड़ी को लेफ्ट साइड के लोग दिखेंगे नहीं और उनके वो सीनों पे से वो गाड़ी उनके सीनों को कुचलती हुई चली जाएगी। मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी के ड्राइवर का 2023 में लाइसेंस रिन्यूअल होने वाला है, उसको रिन्यूअल होने से रोके, वरना आप नुकसान उठाएंगे। हर साल अजमेर के उर्स से पहले टीआरएस के सारे मुस्लिम कायदीन एक चादर लेकर सीएम कैंप ऑफिस जाते, वहां पर फोटो सेशन होता और वहां उसके बाद उस चादर को अजमेर के लिए रवाना करते। 7 साल से ये सारे मुस्लिम कायदीन
7 बार चादर लेकर जा चुके, मगर इन्होंने एक बार भी केसीआर साहब से ये नहीं कहा कि केसीआर साहब वो आपका 7 साल पहले क्या हुआ, रुबात का वादा क्या हुआ। हद तो ये है कि शाहिद के इनकी उस चादर अजमेर को भेजने से सवाब की नीयत हो या ना हो, मगर इनकी एक नीयत तो जरूर है कि इस चादर भी ये लेकर जाते कैंप ऑफिस को तो सीएम साहब के पसंदीदा कलर, उनके पार्टी के कन्वे के कलर की लेकर जाते, ताकि सीएम साहब खुश हो जाए। ये जो दुआ चल रही है, वीडियो में इसकी आवाज तो सुनाई नहीं दी, मुमकिन है कि ये दुआ ऐसी चल रही होगी कि या अल्लाह केसीआर साहब को 1000 साल की उम्र दे, या अल्लाह इनको 1000 साल तक तेलंगाना का सीएम मन बरकरार रख, या अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे बरकरार रख, इनको सेहत दे, इनको दौलत दे। जबकि दुआ यहाँ पे ये होना चाहिए था कि या अल्लाह ये सारे के सारे टीआरएस के मुस्लिम कायदीन को इनके सामने अपनी जबान खोलने की हिम्मत अता फरमा, इनके सीएम साहब के सामने ये सारे मुसलमान कायदीन को मुंह खोलने की जुर्रत अता फरमा, मुस्लिम मसाइल को इनके पास लेकर आके उसको हल कराने की इनको हिम्मत अता फरमा। बाद लोग समझ रहे होंगे कि ये रुबात का इशू इसको इतनी तवील खींचने की उतनी जरूरत नहीं है। मेरा मकसद यहां पर रुबात के साथ साथ इनकी सोच और इनकी मिजाज बताना चाह रहा हूं मैं आपको। रुबात के इशू से बड़ा इशू इनकी मिजाज हो चुकी है आजकल, इनकी सोच हो चुकी कि मुसलमानों की, इनकी नज़र में मुसलमान की कितनी औकात है, कितनी हैसियत है। आप इन सारे बातों से अंदाज़ा कीजिए। ये मेरा पार्ट 3 है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 4 और पार्ट 5 में इनके बहुत अहम खुलासे करूंगा। अल्लाह हाफिज़।